स्वीकार करो मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं भुवन सखी। आइए आज बात करते हैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में आपस में मनमुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, नोक झोंक हो जाता है। तो इसमें कैसे बदलाव लाएं कि पति पत्नी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। यह बहुत ही प्रेम का रिश्ता होता है। दो लोग आपस में बहुत सारा प्यार करते हैं, एक साथ मिलजुल कर और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ रिश्ते में थोड़ा बदलाव आने लगता है और एक दूसरे के प्रति मन में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक, छोटे छोटे झगड़े या आपस में होने लगती है। तो यह रिश्ते में बहुत ही खटास लाती है मन को। हम आपको ऐसे कुछ उदाहरण देकर समझाएंगे जिससे आपके समझ में आ जाए। एक थी रिया और सोहन, इन दोनों की शादी हुई थी। लेकिन रिया शादी के पहले वह घूमना उनको बहुत पसंद था और वह शादी के बाद भी सोचती थी कि मैं घूमने जाऊं, मेरी भी एक ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊं। पर सोहन यह नहीं चाहता था, इसलिए उन दोनों का मेल नहीं खाता था। सोहन चाहता था कि वह अपने घर को देखे, अपनी गृहस्थी संभाले, पर रिया कहती थी मेरी भी एक ज़िंदगी है, मैं भी अपने तरीके से जीऊँगी। यह उन दोनों की बातों का मेल नहीं हो पाता था। वह उन दोनों में झगड़े आपस में होने लगते थे और मन मुटाव हो जाता था। रिया की एक सहेली ज्योति भी थी। वह ज्योति भी ऐसे ही थी। वो भी शॉपिंग उनको बहुत पसंद था, उनको घूमना टहलना पसंद था। लेकिन वह अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाती थी। ज्योति को जो सामान पसंद आता था वह उनके पति को वह सामान कभी नहीं पसंद आता था। तो यह उन दोनों में यह सब नोक-झोंक होती रहती थी। पसंद नापसंद के बारे में वह एक दूसरे में मनमुटाव हो जाता था कि हमें ये पसंद है, आपको नहीं पसंद है, मैं ऐसा क्या चीज़ खरीदूं। लेकिन यह सब छोटी छोटी चीज़ें आप इसको ध्यान दें। जो सामान ज्योति को पसंद आता था वह उसके पति को कभी नहीं पसंद आता था, इसलिए ज्योति भी अपने पति के साथ जाना बंद कर दिया। यह समस्या रिया और ज्योति की नहीं है, बल्कि यह बहुत सारे दंपति के जीवन में है जो आज यह समस्याओं को झेल रही हैं। तो आइए आज इस समस्या के बारे में हम बात करेंगे और इसका समाधान हम कैसे करें या किस तरीके से करें हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 1, दूसरे के समय का सम्मान करें। अगर शादी के पहले आपका शौक था घूमने फिरने का, तो वह पति शादी के बाद उसको बदलने का प्रयास करता है। अगर आप अपने पति के साथ कहीं घूमने गई हैं तो पत्नी चाहती है कि सारा टाइम मुझे दें, लेकिन वह पति के लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए। अगर 12 घंटे आपके साथ वह व्यतीत कर रहा है तो 12 घंटे में से अगर 1 घंटा वो अपने मिनी टाइम के लिए ले रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है। उसका भी एक टाइम होता है। तो आप अपने पति का भी बातों का ध्यान दें, समय का ध्यान दें और पति पत्नी का भी ध्यान दें। अगर ऐसे आप छोटी छोटी चीज़ों में आप ध्यान देंगे तो आपके रिश्ते में मनमुटाव नहीं होगा, आपका रिश्ता भी एक खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। पति पत्नी के रिश्ते में 1 घंटे या कुछ समय स्पेस बहुत ज़रूरी है। स्पेस से पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ही तरोताजगी आती है। नंबर 2, हर समय रोक टोक ना करें। यह आम बात है कि पति पत्नी के रिश्ते में छोटी छोटी नोक झोंक या रोक टोक होती रहती है। अगर खरीदारी के दौरान पति पत्नी का पसंद मेल नहीं खा रहा है, यह अनबन कारण बन सकता है। शॉपिंग के दौरान अधिक समय लेना, अधिक पैसे खर्च होना यह झगड़े का कारण बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिश्ते में तनाव ना हो तो आप पहले ही बजट बना लें, मुझे कितना लेना है, कैसे लेना है। तो आप उसके बाद ही अपने पत्नी को ले जाएं शॉपिंग कराने। ऐसा नहीं है कि आप शॉपिंग कराने ले गए और बोल दिए कि जाओ शॉपिंग करो और खुद एक कोने में खड़े हो गए। तो हर समय आप अपने पत्नी का सपोर्ट कीजिए और जो वह सामान खरीद रही हैं उसको पसंद नापसंद में आप सपोर्ट करें और अच्छे से शॉपिंग करवाएं और फिर देखिए आपका रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। नंबर 3, झूठ बोलने की आदत। जिस रिश्ते में झूठ बोलना होता है, जिस रिश्ते में झूठ होता है उसमें विश्वास की कमी होती है।
अगर पति पत्नी के रिश्ते में झूठ होता है तो वह बहुत ही विश्वास की कमी होती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास की डोरी पर ही टिका रहता है। अगर इस रिश्ते में विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने पति या पति पत्नी से या दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को समझें और एक दूसरे से शेयर करें, जिससे ये न रहे कि आपने मुझसे यह छिपाया है या आपने मुझे यह नहीं बताया। कई बार होता है कि पति पत्नी एक दूसरे से बातें छिपाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। वह झूठ और वह छिपाना यह बहुत बड़ा झगड़े का कारण बन जाता है। अगर आपको अपने साथी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपने साथी को खुलकर बताएं कि मुझे यह चीज़ आपकी यह पसंद नहीं है। वो आप अपने पति से शेयर करें या पति अपने पत्नी से शेयर करे कि मुझे यह चीज़ पसंद नहीं है। अगर आप अपने पति से खुलकर बता रही हैं तो आपका पति भी बहुत खुश होगा कि मेरी पत्नी मुझ पर कितना विश्वास करती है, यह पति मुझ पर कितना विश्वास करता है। पति भी बहुत खुश हो जाएगा कि मेरी पत्नी मुझसे बेझिझक मुझ पर विश्वास करती है और मुझे यह चीज़ मुझसे शेयर कर रही है। आपके साथी को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा और यह बात छुपाने की आदत आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो फिर देखिए आपका रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। नंबर 4, तंज कसने की आदत छोड़ें। रिश्ता तब खराब होता है जब लोग एक दूसरे पर ताने मारते हैं, तंज कसते हैं। खट्टी मिट्टी नोक-झोंक तो हर रिश्ते में बराबर होती है, लेकिन कुछ साथी को यह ताने मारने की आहत होती है। जो दंपति एक दूसरे के साथी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। बहुत ही आसानी से उनका खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो जाता है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आप अपने पति से या अपने साथी से शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कहिए कि आपको हमारी परेशानी समझ में नहीं आएगी, आप जानकर क्या करेंगे हमारी परेशानी को। तो सामने वाले या आपके पति या आपके साथी को यह बात सुनने में उनको बहुत चुभती है, फिर वह आगे आपकी बातों को या आपकी परेशानी को वह पूछने में झिझक करेंगे। इसके अलावा अगर यदि आपके साथी में कुछ कमी है, जैसे खाना बनाना नहीं आता है, तो आप उसको प्यार से समझाएं, तंज न कसे, ताने न मारें। प्यार से समझाने से पत्नी की हौसला और बढ़ती है और एक अच्छा और खूबसूरत रिश्ता बनता है। नंबर 5, मतभेद ना बने। हर रिश्ते में थोड़े बहुत झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मतभेद यह पति पत्नी के रिश्ते का भी एक हिस्सा है। मतभेद कब मतभेद में बदल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि पुरानी बातों को खींच कर लाना, उस पर बहस करना, जिससे यह मतभेद में बदल जाता है, मन खराब हो जाता है। अगर झगड़ा है या बहस हो रही तो आप अपने अहम को उसमें न लाएं, इससे बातें और उलझ जाती हैं। पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़े। पुरानी बातें सिर्फ मन में कड़वाहट लाती हैं। आप अपनी गलती मांगे, आप अपने साथी से माफ़ी मांगने में पीछे न रहें। यह छोटा छोटा कदम आपके रिश्तों को बहुत खूबसूरत बना देता है। इससे न कि आपके साथी का मन का सम्मान बढ़ेगा, साथ ही जब अगली बार उनकी गलती होगी तो आपसे वह माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन की घंटी है आप उसको ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।